हे जंकीज, कैसे हो आप सब। मैं तो बिल्कुल भी सही नहीं हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मुझे फिर से दोबारा करनी पड़ रही है। 30 मिनट बोलने के बाद अब दोबारा मुझे 30 मिनट बोलना पड़ेगा। खैर, आज बहुत सारे दिमाग खराब करने वाली चीजें हुई। सबसे पहले तो लाइव स्ट्रीम में इतनी गंदी आवाज आई है, मतलब कल जो लाइव स्ट्रीम करी थी हमने उसमें इतनी गंदी आवाज आई है। और यार लोग बता भी नहीं रहे कि आवाज बहुत ही ज्यादा गंदी आ रही है, उनको बस ये कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। यार ये तो बताते कि क्वालिटी भी नहीं आ रही। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये जो मेरा माइक है, ठीक है, इसके यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है, मतलब ये इसका सामने वाला पोर्शन है, तो ये होना चाहिए था ऐसे, लेकिन एक्चुअली में ये था ऐसे। और मैं बोल रहा था यहाँ से, और ये यहाँ से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, ये रिकॉर्ड यहीं से करता है। तो इसी वजह से जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा घटिया आई हमारी जो लाइव स्ट्रीम हुई थी। तो पहला तो ये दिमाग खराब हुआ। दूसरा, अभी मैं रिकॉर्ड करना शुरू करा था, मैंने करीब 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1:30 बजे मैंने रिकॉर्ड करना शुरू करा था, आधे घंटे तक मैंने फुल बकवास करी, पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। बंद करने गया तो पता चला कि रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं करी थी। कोई नहीं, आज ही रिकॉर्ड करके सोएंगे। तो यहाँ पर अपने दुगड़े को साइड में रखते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल के सैमसंग के इवेंट के बारे में। अगर आपने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करी होगी तो मजा आया होगा, मतलब कुल मिला के मुझे तो थोड़ा सा आया, इतना ज्यादा नहीं आया क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा भी था तो मेरे भी हालत खराब थी। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, अभी वीडियो देख लो, इसमें मजा आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इवेंट की, तो इवेंट स्टार्ट होता है बहुत ही गंदे तरीके से। मतलब यार हमने सोचा था लाइव चालू हो गया और अब मोबाइल वगैरह आने शुरू होंगे, मस्त मजे करेंगे हम लोग। भाई अंकल आंटी चाचा ताऊ पता नहीं कौन कौन आ गया, आके आपस में बात कर रहे हैं, कभी ये कर लो कभी वो कर लो। कोई फोटोग्राफर्स आ गए कि कैमरे में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, दुनिया भर की ज्ञान की बातें चल रही थी। लेकिन फाइनली आधे घंटे बाद हमारे जो ई प्रोडक्ट्स हैं वो आने शुरू हुए। और सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, गैलेक्सी बड्स प्रो। अगर मैं बात करूं इस गैलेक्सी बड्स प्रो के फीचर के बारे में, तो जैसे इवेंट आगे बढ़ रहा था जैसे जैसे वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इवेंट मैंने कहीं देख रखा है। जैसे उसका एक फीचर था ये, You know the experience of being in a movie theater with a state-of-the-art surround sound system? We can play sounds virtually anywhere in space, creating an immersive surround sound experience. The Buds Pro delivered 360 audio for realistic immersion. अब यहाँ पर जब मैं लाइव कर रहा था तो वहां पर मतलब किसी ने कहा कि बताओ सैमसंग करे तो करे क्या। अगर वो कुछ ना करे तो सैमसंग कुछ कर नहीं रहा, अगर वो कुछ करे तो वो एप्पल की कॉपी कर रहा है। तो यार अब देखो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये गलत करा है, जो भी करा है बहुत अच्छा करा है और पर्सनली मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब सैमसंग इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है इकोसिस्टम पे, और इकोसिस्टम बिल्ड करना एंड्रॉइड में बहुत मुश्किल है। और मैं यार फुल सपोर्ट में हूँ सैमसंग के कि यार प्लीज प्लीज एक इकोसिस्टम बिल्ड करो, ताकि जो लोग आईफोन वगैरह में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जो इकोसिस्टम है वो उन्हें वहां पर बांध के रखा है, वो उस बंधन को तोड़ सके। बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईफोन को नहीं यूज करते, बहुत ही कम अपने काम के लिए यूज करते हैं। पर्सनल डिवाइस उन्होंने एक एंड्रॉइड रख रखा है। तो यहाँ पर ऐसे लोग अपना फुल्ली एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्हें एक इकोसिस्टम मिल जाएगा। ऐसे ऐसे फीचर जो एप्पल के पास हैं, वही फीचर अगर एंड्रॉइड में आने लगे तो इसमें गलत क्या है। भले ही उसे इंस्पायर्ड कह दो, कोई बात नहीं भाई, तुम करो कॉपी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम को कर रहा है सैमसंग। सैमसंग के पास क्या है, खुद चिप बनाता है, खुद फोन बनाता है, खुद कैमरा के लेंसेज बनाता है, खुद मतलब सारी चीजें, डिस्प्लेस वगैरह भी खुद ही बनाता है। तो सोचो एक बार को कि अगर ये सैमसंग खुद का अगर सॉफ्टवेयर भी बनाने लग जाए ना, तो एप्पल कहाँ रह जाएगा। मतलब मैं मानता हूँ कि इंजीनियर्स अच्छे हैं, उनके पास आइडियाज काफी अच्छे लेके आते हैं वो लोग, लेकिन ये जो चीज वो लोग बनाएंगे ना सैमसंग वाले, वो काफी बेहतरीन होगा। अब यहाँ पर उनका जो दिक्कत बन रही है वो वही बन रही है एंड्रॉइड, क्योंकि वो एंड्रॉइड बनाता है गूगल। तो इस चीज को ऑप्टिमाइज करना और प्लस इतने सारे फोन निकालना, तो हाँ ये भी एक बार को थोड़ी सी सिरदर्दी का काम हो सकता है, क्योंकि इतने सारे जब फोन आपके पास होते हैं ना, तो उन सबको ऑप्टिमाइज करना एक ही सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर तो उसमें वन यूआई चलेगा ना, चाहे S21 अल्ट्रा ले लो, चाहे जो नोट सीरीज के या ए सीरीज के फोन है वो ले लो बेसिक वाले, तो चलेगा तो उनमें वन यूआई ना, तो वो ऑप्टिमाइजेशन करना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने ये कर दिया तो भाई साहब एप्पल के बहुत गंदे दिन आने वाले हैं। लेकिन खैर ये बातें दूर की हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बड्स प्रो की, तो वहां पर मुझे सबसे अच्छी बातें क्या लगी, वो थी उसकी ऑटोमेटिक स्विचिंग, ट्रांसपेरेंसी से जो नॉइस कैंसिलेशन है उसमें, जिसे सैमसंग ने नाम दिया है इंटेलिजेंट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पर मान लो कि आप अपने गैलेक्सी बड्स में गाने वगैरह सुन रहे हो नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके, लेकिन अब आपको किसी से बात करनी है
और जैसे ही आप बात करना शुरू करते हो अचानक से आपका जो नॉइज कैंसिलेशन है वो टर्न ऑफ हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाएगी, जिससे आप सामने वाले की बातें भी सुन पाओगे। तो ये चीज काम करती है बीमिंग टेक्नोलॉजी पे, मतलब वहां पर एक बीमिंग माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं जो कि आपकी सबसे पहले तो वो आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करेंगे ताकि किसी और की आवाज से नॉइज कैंसिलेशन बंद ना हो जाए। और वो ये देखेंगे कि वो मतलब ऐसे करके एक बीम फॉर्म बनाता है जहां से वो वॉइस को कैच करता है, यहाँ वाला माइक्रोफोन। तो वो ये देखेगा कि यहाँ से जो माइक्रोफोन आ रहा है, जो साउंड को ले रहा है, वो केवल इसी एरिया से ले रहा है ना, क्योंकि आपका मुंह इसी एरिया में होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी बहुत ही ज्यादा कि वो किसी और के आवाज सुनकर उसके बाद नॉइज कैंसिलेशन को ऑफ करे। अब इसके बाद आता है हमारा मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट जो कि था S21 और S21 प्लस। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन दोनों ही फोन्स की, तो ये दोनों ही फोन्स काफी सेम है और काफी अलग भी। मतलब बाकी सारी चीजें तो इनमें बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर प्राइस का, साइज का और है यहाँ पर मटेरियल का। जी हाँ, यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं इन दोनों फोन्स में वो भी अलग अलग यूज करे गए हैं। S21 जो है उसमें आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट, जो कि प्लास्टिक ही कह लो, लेकिन प्लास्टिक भी काफी अच्छा वाला। यहाँ पर आपको S21 प्लस में मिलता है एक ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास या मैट फिनिश ग्लास, जो कि हाथ में लेने के बाद काफी प्रीमियम फील होता है। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि सैमसंग ने ऐसा क्यों किया। मतलब जब दोनों फोन सेम ही थे तो मटेरियल भी सेम यूज करना था। लेकिन जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है या डिसअपॉइंटमेंट ये है जिसको मैं कहूँ, तो यार S21 में आपको मिलती है 1080p की डिस्प्ले। जी हाँ, 1080p। जितना शॉक आप हुए उतना ही शॉक मैं भी हुआ, और इस बात को हजम भी नहीं कर पा रहा यार कि फ्लैगशिप फोन्स में यार 1080p की डिस्प्ले। अब यहाँ पर प्राइस भी बढ़ गई है, हमें चार्जर भी नहीं मिल रहा बॉक्स के अंदर, और उसके बाद 1080p की डिस्प्ले। अब हाँ, मैं मानता हूँ पिछले बार का जो S20 था उसमें आपको 2K डिस्प्ले मिलती थी, लेकिन अगर आपको उसमें 120 हर्ट्ज का मजा लेना होता था तो आपको 2K से जो है 1080p पे आना पड़ता था। तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड यूज करा गया है आई गेस। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चेंज की, तो यहाँ पर चेंज आया है अडेप्टिव रिफ्रेश रेट में। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 48 से लेकर 120 हर्ट्ज का एक अडेप्टिव डिस्प्ले, अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। अब अगर आप सोच रहे होगे कि जितने फोन्स 120 हर्ट्ज के आते थे वो भी एक तरह से अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाले ही थे, लेकिन वो और ये काफी अलग है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो इसको भी हम टेक्निकली अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले कह सकते हैं। क्यों? जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है 25 फ्रेम पर सेकंड में, लेकिन आपका डिस्प्ले क्या है 60 FPS का, वो 60 बार एक सेकंड में रिफ्रेश होता है। लेकिन मेरी वीडियो जो है वो आपको एक सेकंड में आपकी स्क्रीन को 25 बार ही रिफ्रेश करवा रही है। तो इसी वजह से इस टाइम पे आपका स्क्रीन जो है वो केवल 25 बार ही रिफ्रेश हो रहा है। तो हुई ना ये चीज भी अडेप्टिव। तो सिमिलरली पिछले साल जो 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले आ रहे थे उसमें भी यही होता था, जब कोई डिस्प्ले वगैरह मूवी वगैरह देखता था तो वो 24 FPS 25 FPS पर शिफ्ट हो जाता था, और जब वो नॉर्मल अपना काम करता था तो 120 हर्ट्ज पे चलती थी। लेकिन इस बार का जो सीन है वो काफी अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वेरिएबल डिस्प्ले रेट। कैसे? अभी जैसे मेरा फोन बंद है, बिल्कुल शांत है, तो यहाँ पर मेरा वाला फोन आईफोन जो है वो 60 बार रिफ्रेश हो रहा है एक सेकंड में, लेकिन सैमसंग होगा केवल 48 बार। और जैसे ही आप इसको मूव करोगे अब वो होने लगेगा 120 बार। अब जैसे ही मूव करके वो रुका, जैसे यहाँ पे रुका, वैसे ही ये दोबारा हो गया 48 हर्ट्ज पे। तो इससे बैटरी भी बचेगी, और ये एक वेरिएबल चीज है। अब ये वेरी कर रहा है, इसको हम कह सकते हैं रियल में जो वेरिएशन हो रही है डिस्प्ले की। अभी तक केवल टिक 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 अलग वो होती थी, अभी पूरा 48 से लेके, समझ रहे हो ना? तो ये है वेरिएबल रिफ्रेश रेट। आई होप किसी ने आपको ऐसे नहीं बताया होगा। अगर हम बात करें इस फोन के डिजाइन की, तो यार पर्सनली मुझे इतना मजा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। जब यहाँ पर लाइव इवेंट चल रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारे फोन में आपको मोस्ट ड्यूरेबल ग्लास देखने को मिलता है। मैंने कहा यार बोल दो कि विक्टस है, बोल दो विक्टस है। नहीं बोले, लेकिन वेबसाइट पे लिख दिया उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस, पीछे भी आगे भी। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो इस बार का साल थोड़ा चेंज होने वाला है। पिछले साल तक हम लोग क्या सोचते थे यार, बाकी के फोन में उसका स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आ रहा है, वो फोन्स काफी अच्छे होंगे। लेकिन इस बार मोस्टली लोग एक्साइटेड होंगे इंडिया के लिए, क्योंकि जो एक्जिनोस है वो भी 5 नैनोमीटर पे है, जो आपका स्नैपड्रैगन है वो भी 5 नैनोमीटर पे है। लेकिन जो यहाँ पर आपका एक्जिनोस वाला है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 888 से ज़्यादा है। इसी वजह से आपने जो एंटूटू स्कोर्स वगैरह के लीक देखे होंगे कि एक्जिनोस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है 888 से।
लेकिन रियल लाइफ में ये कैसा परफॉर्म करता है ये चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि एक्जीनोस की दिक्कत यही रहती है कि वो लोग हीट ज़्यादा करते हैं। तो एक तो हीट ज़्यादा करते हैं, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी हीट जनरेट होगी। तो ये देखने वाली बात है कि रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ मैं इस चीज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ कैमरास की, तो यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो कि 3x हाइब्रिड जूम के साथ आता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें आपको 3x टेलीफोटो जूम मिलता है। टेलीफोटो का मतलब हो जाता है कि 3x ऑप्टिकल जूम, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 3x हाइब्रिड जूम। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक चीज दोनों को जब मिला देते हैं तो ये बनता है हाइब्रिड। तो यहाँ पर भी डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम, इन दोनों को जब मिलाया गया तो बनता है हमारा 3x हाइब्रिड जूम। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5x तक जो जूम करता है वो आपका कर देता है लेंस ऑप्टिकल जूम, लेकिन उसके आगे का जो जूम होता है 1.5 वो करता है आपका डिजिटल जूम। तो ऐसा तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो सैमसंग ने इसको 3x जूम क्यों कहा, हाइब्रिड जूम? तो यहाँ पर क्योंकि ये एक पावरफुल प्रोसेसर है, दोनों ही 888 एक्जीनोस, तो यहाँ पर ये लोग काम में लेंगे AI को। तो इसी वजह से 1.5x में आपको लॉसलेस वो मिल गया जूम। इसके बाद जो हम जूम करते हैं डिजिटल वाला, उसमें हमें लॉस देखने को मिलता है, लेकिन AI की मदद से वो जो लॉस है उसको रिकवर कर लिया जाएगा और एक तरह से आपको 3x का हाइब्रिड जूम देखने को मिल जाएगा, जो कि लॉसलेस रहेगा पूरा। तो इसी वजह से सैमसंग इसे ऐसे मार्केट कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि एक्चुअल में वो लॉसलेस हो पाता है या फिर नहीं, मतलब ऑप्टिकल की तरह रह पाता है या फिर नहीं। आई होप ये चीज भी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अगर हम बात करें इन तीनों ही फोन्स की, हालांकि 2 की बात करिए, तीसरा भी अल्ट्रा जो है उसमें भी आपको One UI 3 ही देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल के iOS की तरह जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी तरह फीचर्स को अडॉप्ट कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं खुले दिल से इस चीज को वेलकम करता हूँ, भले ही कॉपी कह लो कुछ भी कह लो, मैं तो भाई बहुत 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 वेलकम करता हूँ कि एक एंड्रॉयड कंपनी इतनी अच्छा काम कर रही है। कोई भी दूसरी ऐसी कंपनी नहीं है जो इकोसिस्टम पे काम कर रही हो। सब अलग अलग डिवाइसेस पे तो काम कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम जो बिल्ड करना होता है ना, उस पर कोई भी काम नहीं कर रहा। तो इसी बात पर एक और लाइक सैमसंग के लिए नीचे कर देना। यहाँ से तो मैंने वर्चुअल दे दिया, तुम लोग नीचे कर देना। अब हम बात करते हैं कल के इवेंट के एलिफेंट ऑफ द रूम या एलिफेंट ऑफ द इवेंट की, जो की है S21 अल्ट्रा। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये इन दोनों ही फोन्स का सबसे ज्यादा अल्ट्रा वर्जन है। अब यहाँ पर अगर मैं इवेंट की बात करूँ ना, तो इसमें एक ब्लैक कलर को समझाने के लिए आधा घंटा दिमाग की दही कर दी उन्होंने। मतलब यार कलर ही तो है, माना कि हाँ अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी है, जो फ्रॉस्टेड उसका लुक दिया है उसको बनाने में मेहनत लगी है, लेकिन इतना टाइम एक कलर के बारे में बात करने के लिए, यार दिमाग पका दिया सच में। खैर अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का बहुत ही कमाल का सेंसर, जो कि सैमसंग का खुद का सेंसर है, 2nd जनरेशन का सेंसर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके 1 पिक्सल साइज की, अब 108 मिलियन पिक्सल्स हैं यहाँ पर, तो 1 पिक्सल का साइज जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि साइज जो है फोन के अंदर वो लिमिटेड रहता है, तो सेंसर का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 पिक्सल का साइज है 0.8 माइक्रोन, जो कि ऑब्वियसली दूसरे फ्लैगशिप हैं उससे कम है, क्योंकि एप्पल में या फिर जनरली जो दूसरे फोन्स हैं अच्छे वाले, उसमें आपको देखने को मिलता है करीब 1.7 1.8 माइक्रोन का, लेकिन यहाँ पर एक जो पिक्सल है उसका साइज है 0.8 माइक्रोन। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके नोना बिनिंग की, जो कि सैमसंग की खुद की टेक्नोलॉजी है, तो वो लोग क्या करते हैं, 9 पिक्सल्स को, जो आसपास के 9 पिक्सल्स हैं उनको साथ में जोड़ देंगे और वो सारे 9 के 9 पिक्सल्स एज अ 1 पिक्सल काम करना शुरू कर देंगे। तो ये 0.8 माइक्रोन का जो पिक्सल है आपका, अब वो बन जाता है 2.4 माइक्रोन का, जो कि किसी भी कैमरा सेंसर में आपको नहीं मिलता, किसी भी स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर में। ये एक बहुत बड़ा पिक्सल साइज है और इसकी वजह से लो लाइट फोटोज जो है वो बहुत ही कमाल की निकल कर आती हैं। तो इसीलिए देखना होगा कि ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा कैसे काम करता है, और ये तो काम करेगा ही, साथ ही साथ इसमें जो AI ऐड हो जाएगा उसकी वजह से भी क्वालिटीज काफी अच्छी आनी चाहिए इस बार की। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे कैमरा की, तो वो आपको सेम 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो टेलीफोटो कैमराज यूज करे गए हैं वो काफी इनोवेटिव और काफी नए हैं। सैमसंग ने यहाँ पर 2 टेलीफोटो लेंस यूज करे हैं, एक पेरिस्कोपिक जूम और दूसरा नॉर्मल जो टेलीफोटो लेंस होता है, एक 10 मेगापिक्सल का, मतलब दोनों ही 10 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन एक है आपका 3x, एक है आपका जो पेरिस्कोप वाला है वो है 10x। अब 2 कैमरा यूज क्यों करे हैं ये तो यार पता नहीं क्या उसने सोचा होगा। मतलब उसने यही, जो मैंने आपके BAT की वीडियो देखी, उन्होंने तो यही बताया कि हो सकता है उनका ये आइडिया हो कि बहुत सारे लोग 3x तक जूम करते हैं, फिर उसके बाद या तो बहुत थोड़ा जूम करेंगे या तो बहुत ही ज्यादा जूम करेंगे, तो यही
3x फिर सीधा 10x। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि 3x और 10x इसके बीच में भी डिजिटल जूम चल रहा होगा, नहीं, क्योंकि जो भी जूमिंग होती है ना वो लेंस फिजिकली आगे या पीछे मूव होते हैं, लेकिन फोन के अंदर तो ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 3x तो उसने जूम कर दिया, 3x से पहले जो जूम हो रहा था वो डिजिटल हो रहा था, 3x पे बिल्कुल ऑप्टिकल जूम हुआ। अब इसके आगे 10x तक जो भी जूम होगा वो डिजिटल होगा, 10x पे जाके वो दोबारा ऑप्टिकल होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये लेंस के वजह से ही होता है, तो ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, वो डिजिटल ही होता है 3 और 10 के बीच में। 10 के बाद जो 100 जूम है वो भी आपका डिजिटल ही होगा। इसके साथ आपको यहाँ पर एक लेजर ऑटो फोकस का वो मिल जाता है, जो कि आपके फोकसिंग को चाहे डे हो चाहे रात हो, वो आपके फोकसिंग को काफी अच्छे से एडजस्ट कर देगा। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको, क्योंकि इसका नाम अल्ट्रा है तो सबसे बड़ा डिस्प्ले होना ही चाहिए। इसमें आपको मिलता है 6.8 इंचेस का मैसिव 2K डिस्प्ले, जो कि यार ऑब्वियसली सैमसंग सबसे अच्छी इंडस्ट्री में डिस्प्ले बनाती है तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पिछले साल आपको वही, अगर पूरा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज करना है तो आपको 1080p मानना पड़ता था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आप फुल 2K पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले यूज कर पाओगे। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि S21 में आपको क्या मिलता है, 48 से लेकर 120 हर्ट्ज तक। यहाँ पर आपको वही चीज मिलती है 10 से लेकर 120 हर्ट्ज तक, जो कि इवन मोर आपकी बैटरीज को बचाएगी। समझाऊं कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको क्या लगा मैं दोबारा से वो चीज करके दिखाऊंगा? नहीं, मैं तो ये बोल रहा था ट्विटर पे फॉलो कर लो यार, ये सैमसंग का क्यों खुला हुआ है? ट्विटर पे फॉलो कर लो यार, प्लीज कर लो फॉलो। अब अगर मैं इनके प्राइसेस की बात करूं तो आपको S21 जो है वो मिल जाएगा करीब 70,000 का 8GB 128 वाला। आपको S21 प्लस मिल जाएगा 82,000 का 8GB 128 वाला। और आपको S21 अल्ट्रा देखने को मिलेगा 1,06,000 रुपए का, जिसमें 12GB और 256GB इंटरनल मेमोरी है। और साथ ही साथ इसमें एक 16GB रैम वाला वेरिएंट भी है, 16GB 512। इसमें आपको 512 वाला मिलेगा 1,17,000 रुपए का, जो कि ठीक है भाई। एप्पल का जो इवेंट है ना, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लोग वो नहीं करते, शुक्र है। तो ये फोन मिलना आपको आज से शुरू हो जाएगा। और सैमसंग वालों ने मुझसे कहा है कि आपको ये भी बता दो कि अगर आप आज ही बुकिंग करते हो या फिर प्री बुक करते हो तो आपको 20,000 रुपए तक के डिस्काउंट वाउचर्स वगैरह मिलेंगे, या फिर पता नहीं क्या मिलेगा, 20,000 रुपए का फायदा मिलेगा। आपको ये बात बता दूं क्या मैं? चलो छोड़ो, नहीं बताते। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ, सैमसंग ने कर दी होगी ना 100 करोड़ की पेमेंट। अरे उसी के लिए तो वीडियो बनाई थी अभी। हाँ 100 करोड़ की डील हुई थी। ठीक है, ले ली पेमेंट? आजा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सुन, ऑटो से ही हो, ठीक है? ओला उबर के पैसे नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।